इजराइल ने जब राजधानी तेहरान, फोर्डो और इस्फाहान के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला, तब दुनिया की नजरें ईरान के जवाबी हमले पर टिक गईं। ईरान सालों से कहता रहा था कि इजराइल अगर हमला करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बुधवार को पूरे इजराइल में सायरन बजने लगी और मिसाइलें इजराइल और यरूशलेम के आसमान में रात भर उड़ती देखी गईं। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में ये तस्वीरें स्थानीय लोगों को डरा रही हैं। इजरायली सेना द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ईरान से इजराइल की ओर और भी मिसाइलें दागी गईं। इजराइल और ईरान ने मंगलवार को लगातार 5वें दिन एक दूसरे पर हमला किया। ईरान और इजराइल ने बुधवार को एक दूसरे पर नए मिसाइल हमले किए। इसके साथ ही दोनों पुराने दुश्मनों के बीच संघर्ष छठे दिन में प्रवेश कर गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की बात कही। इजरायली सेना ने कहा कि बुधवार सुबह कुछ घंटों में ही इजराइल पर ईरानी मिसाइलों के 2 हमले हुए। इससे पहले इजराइल ने तेहरान के निवासियों से शहर खाली करने के लिए कहा था ताकि उसकी वायुसेना ईरानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला कर सके। ईरानी समाचार वेबसाइटों के मुताबिक तेहरान और राजधानी के पश्चिम में करज शहर में विस्फोट की आवाजें सुनी गईं। इससे पहले इजराइल ने बीते शुक्रवार को ईरान पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हवाई युद्ध शुरू किया। उसने तर्क दिया कि इस्लामिक गणराज्य परमाणु हथियार विकसित करने की कगार पर है। हालांकि ईरान ने परमाणु हथियार बनने से इनकार किया। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि जब तक ईरान के परमाणु विकास को निष्क्रिय नहीं कर दिया जाता तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। जबकि ट्रंप का कहना है कि यदि ईरान संवर्धन पर सख्त प्रतिबंधों पर सहमत हो जाता है तो इजरायली हमला समाप्त हो सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक समाचार ब्रीफिंग में कहा कि फिलहाल हम इजराइल की ओर से कम किसी भी तरह की मध्यस्थता में शामिल होने या शांति के रास्ते पर चलने की अनिच्छा देखते हैं। हमने यही देखा है। वे इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या ईरानी इजराइल संघर्ष के समाधान में मध्यस्थता करने के लिए रूसी राष्ट्रपति की तत्परता पर कोई प्रतिक्रिया हुई है। पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को को नहीं लगता कि इजराइल ईरान के साथ संघर्ष को सुलझाने में कोई मध्यस्थ की ओर रुख करने और सामान्य रूप से शांति के रास्ते पर चलने का इरादा रखता है। ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा लड़ाई शुरू हो गई है। अली खैबर लौट आए हैं। उन्होंने घोषणा की कि हमें यहूदियों को कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हम उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। अमेरिकी मध्य पूर्व में और अधिक लड़ाकू विमान तैनात कर रहा है। युद्धक विमानों की तैनाती भी बढ़ा रहा है। 3 अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी सेना ने उत्तर पूर्वी सीरिया में स्थित 2 ठिकानों से वापसी कर ली है, जिससे सैनिकों की संख्या में तेजी आ गई है। इस बारे में अमेरिका समर्थित सीरियाई कुर्द बलों के कमांडर ने कहा कि इससे इस्लामिक स्टेट को फिर से उभरने का मौका मिल रहा है। ईरान ने भी इजराइल के हमलों का जवाब दिया है। ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। मौजूदा संघर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। जवाब में इजराइल ने तेहरान के पास हवाई हमले किए। तेहरान और कर्ज दोनों में विस्फोटों की आवाज सुनाई दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।